हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर एजुकेशन से रिलेटेड एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के बीच हाजिर हुए हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर में हम आपसे बात करने वाले हैं A to Z शॉर्टकट की के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी अभी कंप्यूटर सीखना शुरू किया है और अगर आपको A to Z शॉर्टकट की के बारे में पता नहीं है तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप बड़ी ही आसानी के साथ A से लेकर के Z तक सारे शॉर्टकट की के बारे में जान जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात बताना चाहते हैं कि ये जो वीडियो है कंट्रोल के साथ A to Z शॉर्टकट की के बारे में है। यानी कि दोस्तों, जब कंट्रोल कहा जाएगा और कंट्रोल A कहा जाएगा या कंट्रोल B कहा जाएगा तो आपको एक उंगली से कंट्रोल प्रेस करना है और दूसरी उंगली से उस की को प्रेस करना है जिसके बारे में कहा जाएगा। तो इस तरह से आज की इस वीडियो के अंदर में कंट्रोल A से लेकर के कंट्रोल Z तक सारे शॉर्टकट की के बारे में सीख जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ A। तो कंट्रोल के साथ A प्रेस करेंगे तो ऑलमोस्ट सारे सॉफ्टवेयर के अंदर में इसका काम यही होता है और साथ ही साथ MS वर्ड में भी इसका काम यही होता है कि सारे टेक्स्ट को या सारे आइटम या सारे ऑब्जेक्ट को एक साथ सिलेक्ट करता है। तो उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल B। कंट्रोल B का मतलब MS वर्ड के अंदर में क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो टेक्स्ट है इसको हमने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ B बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये नीचे वाला जो टेक्स्ट है इसके मुकाबले में कुछ मोटा हो चुका है। तो यहाँ पे MS वर्ड के अंदर में टेक्स्ट को इस तरह सिलेक्ट करके और कंट्रोल B करेंगे तो वो टेक्स्ट बोल्ड हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल C, जो कि हर आदमी जानता है। जैसे कि यहाँ पे आप इस टेक्स्ट को तो इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल C करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। कॉपी हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे कर्सर रखते हैं और कंट्रोल भी करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे इतना सा पेस्ट हो चुका है। ठीक है, तो कंट्रोल C का मतलब होता है ऑलमोस्ट सारे सॉफ्टवेयर के अंदर में किसी भी टेक्स्ट या किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी करना। ओके, तो कंट्रोल D और सॉफ्टवेयर के अंदर में इसका यूज दूसरा होता है, लेकिन MS वर्ड के अंदर में जब आप कंट्रोल के साथ D बटन प्रेस करेंगे तो इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ से आप इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, यहाँ से इसको रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड वगैरह कर सकते हैं और यहाँ से इसका साइज को भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस तरह से MS वर्ड में कंट्रोल D का यूज यही होता है। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल E। इसका यूज होता है MS वर्ड के अंदर में किसी भी पैराग्राफ को, किसी भी सेंटेंस को सेंटर में करना, और अदर सॉफ्टवेयर के अंदर में इसका यूज होता है एक्सपोर्ट करना या फिर और कोई दूसरा यूज भी हो सकता है। तो यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे कंट्रोल A करते हैं, सिलेक्ट ऑल हो जाता है। उसके बाद कंट्रोल E प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे ये जो टेक्स्ट है दोनों तरफ से सेंटर में हो जाएगा, यानी कि इधर भी बराबर और इधर भी बराबर। जो स्पेस है आपका पेज का, इधर भी बराबर और इधर भी बराबर हो जाता है। तो कंट्रोल E का मतलब यही है कि टेक्स्ट को सेंटर में करना। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल F। तो MS वर्ड के अंदर में किसी भी टेक्स्ट को अगर आपको फाइंड करना है, मान के चलिए आपको ये जो टेक्स्ट है इसके अंदर में कहाँ कहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है उसको आपको फाइंड करना है, खोजना है, तो आप कंट्रोल के साथ F बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि इस तरह से एक बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे आपको टाइप करना है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट टाइप करेंगे, उसके बाद यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ये शो कर रहा है। फिर फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो अगला जहाँ पर होगा डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ वो शो करेगा। फिर नेक्स्ट करते जाएंगे तो इस तरह जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ होगा ये आपको शो करेगा। तो MS वर्ड के अंदर में मोस्टली इसका यूज यही होता है। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल G। तो MS वर्ड के अंदर में कंट्रोल G प्रेस करेंगे तो इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर देख सकते हैं किस पेज में जाना है, किस सेक्शन में जाना है, बुक मार्क्स में जाना है, कमेंट में जाना है, जो कुछ भी। मान के चलिए यहाँ पे लाइन है, लाइन पे हम सिलेक्ट कर दिए। उसके बाद यहाँ पे 4 टाइप करना है, 4 टाइप करेंगे और उसके बाद यहाँ पे गो पे क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो कर्सर है वो लाइन के चौथे नंबर पे आ चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4। इसी तरह आप यहाँ पे 5 लिखेंगे और गो पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 5वें नंबर पर 1 2 3 4 5
ये 5वें नंबर पे आपका कर्सर चला जाएगा। तो इसी तरह किसी दूसरे पेज में जाना है तो यहाँ पे पेज में क्लिक करेंगे, यहाँ पे पेज नंबर डालेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे तो उस पेज में आप चले जाएंगे। तो इस तरह से MS वर्ड के अंदर में Ctrl+G का यूज यही होता है। लेकिन अदर सॉफ्टवेयर के अंदर में Ctrl+G का यूज होता है ग्रुप करना, यानी कि 2-3 इमेज को एक साथ अटैच करना है तो Ctrl+A करके Ctrl+G कर देंगे तो वो ग्रुप हो जाएगा। फिर एक इमेज को भी सिलेक्ट करेंगे तो सारा इमेज सिलेक्ट होगा। हम आपको सिंपल तरीक़ा से समझा दिए, आप अदर सॉफ्टवेयर के अंदर में यूज इसका कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है Ctrl+G के बाद Ctrl+H। तो MS वर्ड के अंदर में कंट्रोल के साथ H प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने फाइंड किया था डॉक्यूमेंट्स। अब हमको चाहिए कि डॉक्यूमेंट्स जहाँ जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर हमको पेज लिखना है। तो यहाँ पर नीचे वाले में रिप्लेस विथ में पेज दे देना है, PAGE पेज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करके तो यहाँ पे दिखा रहा है डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन जैसे यहाँ पे रिप्लेस में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स था पेज लिखा जा चुका है। उसी तरह यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है, फिर रिप्लेस में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पेज लिखा जा चुका है। यहाँ पर भी डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ पे रिप्लेस में क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे पेज लिखा जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी टेक्स्ट को गलती से टाइप कर दिए और उसको दूसरा टेक्स्ट लिखना था तो इस तरह से आप एक ही बार में सारे टेक्स्ट में चेंजिंग कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की है Ctrl+I। Ctrl+I का मतलब ये है कि आप ये जो टेक्स्ट है इसको इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और Ctrl+I प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो टेक्स्ट है ये नीचे वाले के मुकाबले में आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा झुका हुआ नज़र आ रहा है। इसको इटैलिक बोला जाता है, यानी कि किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके और Ctrl+I प्रेस करेंगे तो वो आपका इटैलिक कर देगा, यानी कि थोड़ा सा तिरछा कर देगा। उसके बाद है Ctrl+J। तो MS वर्ड के अंदर में ये सारे टेक्स्ट को Ctrl+A करेंगे और Ctrl+J प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे ये जो टेक्स्ट है बिल्कुल आपका दोनों तरफ से बराबर है। यहाँ पर देख सकते हैं जो भी आपका वर्ड है इसको एडजस्ट कर लिया है, दोनों तरफ से बिल्कुल लाइन सीधा दिखाई दे रहा। तो इस तरह से Ctrl+J MS वर्ड के अंदर में जस्टिफाई करता है। इसी तरह आपका अदर सॉफ्टवेयर के अंदर में भी टेक्स्ट को जस्टिफाई करता है, लेकिन इसका यूज़ और भी हो सकता है किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर में। ओके, उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की है Ctrl+K। इसका मतलब है पेज या लाइन के अंदर में किसी डॉक्यूमेंट्स का लिंक को ऐड करना। मान के चलिए यहाँ पर ये डायरेक्टली है, इसके बाद हमको कोई डॉक्यूमेंट्स ऐड करना है तो यहाँ पे Ctrl+K प्रेस करेंगे। Ctrl+K प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपका C ड्राइव यानी कि जो भी आपका फाइल होगा वो यहाँ पे शो करेगा। आप यहाँ जीमेल वाले फाइल को सिलेक्ट करते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि C ड्राइव के अंदर में जो हमारा जीमेल का डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो इस तरह आप किसी लाइन के अंदर में Ctrl+K प्रेस करके और अपना किसी दूसरे फाइल का लिंक को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है Ctrl+L। Ctrl+L का यूज क्या होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो लाइन है इधर बिल्कुल बराबर है और इधर आगे पीछे है, लेकिन आप इसको इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और Ctrl+L प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों तरफ से बिल्कुल बराबर हो चुका है। इसी तरह Ctrl+R प्रेस करेंगे तो ये राइट हैंड साइड से अलाइनमेंट कर देगा और लेफ्ट हैंड साइड से आगे पीछे कर देगा। उसी तरह Ctrl+L प्रेस करेंगे तो फिर ये लेफ्ट हैंड साइड से अलाइनमेंट कर देगा और राइट हैंड साइड से आपको आगे पीछे कर देगा। ओके, तो इस तरह से यानी कि Ctrl+L करेंगे तो ये राइट हैंड साइड से अलाइनमेंट कर देगा और Ctrl+R प्रेस करेंगे तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से अलाइनमेंट कर देगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है Ctrl+M। इसका यूज MS वर्ड के अंदर में क्या होता है, मान के चलिए ये जो पैराग्राफ है इसको हमने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+M प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल थोड़ा सा राइट हैंड साइड ले जा रहा है। फिर Ctrl+M करेंगे तो थोड़ा सा और आगे ले जाएगा। तो इस तरह से Ctrl+M करते जाएंगे तो यहाँ पे आपको जगह दे देगा। कोई इमेज वगैरह लगाने के वास्ते इस तरह से ऐड किया जाता है या फिर जगह बनाया जाता है। ओके, तो इस तरह से Ctrl+M का यूज इसके अंदर में यही होता है कि आप इसको राइट हैंड साइड में इंडेंट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है Ctrl+N। तो ऑलमोस्ट सारे सॉफ्टवेयर के अंदर में Ctrl+N का मतलब यही होता है न्यू पेज ओपन करना।
जैसे कंट्रोल के साथ एन प्रेस करेंगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह सारे सॉफ्टवेयर के अंदर में इसका यही यूज होता है कि कंट्रोल एन करेंगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है कंट्रोल ओ, तो कंट्रोल ओ का सारे सॉफ्टवेयर के अंदर में यूज यही होता है। जैसे कि कंट्रोल ओ करेंगे तो पहले से आप जो भी डॉक्यूमेंट्स बना करके रखे हैं या कोई पिक्चर है उसको आपको इंसर्ट करना है, तो यहाँ पर आप कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे, जो भी फाइल है उसको यहाँ पे सर्च करेंगे और उसको सिलेक्ट करेंगे और ओपन पे क्लिक कर देंगे तो वो फाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे सॉफ्टवेयर के अंदर में इसका यूज यही होता है कि किसी दूसरे फाइल को ओपन करना है तो आप कंट्रोल ओ करके उसे ओपन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है कंट्रोल पी, इसका यूज सारे सॉफ्टवेयर के अंदर में यही होता है कि जैसे कंट्रोल पी प्रेस करेंगे तो आपका प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। पेज सेटअप वगैरह करने के बाद आप इसे प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है कंट्रोल क्यू, तो कंट्रोल क्यू का MS वर्ड के अंदर में यूज क्या होता है। मान के चलिए ये जो पैराग्राफ है इसको हम सिलेक्ट किए, कंट्रोल क्यू कर दिए, तो जैसे पहले था जो हमने इंडेंट किया था और एट फर्स्ट टाइम जैसा था वैसा पहले जैसा कर देगा। तो इसका MS वर्ड के अंदर में यही यूज होता है। बाकी अदर सॉफ्टवेयर के अंदर में कंट्रोल क्यू का यूज कोई दूसरा होता है, वो जैसा सॉफ्टवेयर उसी के हिसाब से उसका यूज भी होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है कंट्रोल आर, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे इसको हमने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इस तरह से कंट्रोल एल प्रेस करेंगे तो ये राइट हैंड साइड में चला गया। उसके बाद कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड से जो पहले था एट फर्स्ट उस तरह से हो चुका है। कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो ये फिर पहले जैसा, यानी कि हम आपको पीछे भी बता दिए हैं कंट्रोल एल करेंगे तो राइट हैंड साइड से अलाइनमेंट कर देगा और कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड से अलाइनमेंट कर देगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल एस, तो ऑलमोस्ट सारे सॉफ्टवेयर के अंदर में इसका यूज यही होता है किसी भी करंट डॉक्यूमेंट को, किसी भी करंट फाइल को सेव करना। तो जैसे ये जो फाइल है इसको अभी हमने सेव नहीं किया, इसीलिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स 1 लिखा हुआ दिखाई दे रहा, लेकिन जैसे इसको किसी नाम से सेव करेंगे तो यहाँ पे इसका नाम शो करेगा। तो जैसे कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो सेव करने के लिए बोलेगा, यहाँ पे आपको कोई भी नाम टाइप कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यू के नाम पर हमने इसको सेव किया तो यहाँ पे दिखा रहा, इससे पहले क्या दिखा रहा था, डॉक्यूमेंट्स 1। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल टी, तो इसका यूज MS वर्ड के अंदर में क्या होता है, जैसे कि ये जो पैराग्राफ है इसको हमने सिलेक्ट किया और कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे इसका फर्स्ट लाइन आपका जैसा का वैसा रहेगा, बाकी के जो 3 लाइन है या जितना भी लाइन होंगे वो सारे के सारे इंडेंट हो जाएंगे, यानी राइट हैंड साइड में थोड़ा सा खिसक जाएंगे। जैसे कि ये जो लाइन है इसको हमने सिलेक्ट किया, कंट्रोल टी किया तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट लाइन जो है ये जैसे का वैसा है, बाकी की जो लाइन है वो राइट हैंड साइड में थोड़ा सा इंडेंट हो चुका है। तो इस तरह से कंट्रोल टी का यूज MS वर्ड के अंदर में होता है, बाकी अदर सॉफ्टवेयर में इसका यूज अलग होता है। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल यू। कंट्रोल यू का मतलब ये है कि इस तरह से आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल यू प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे जो भी आपने टेक्स्ट सिलेक्ट करा था उसके नीचे एक अंडरलाइन आ जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कंट्रोल यू प्रेस करेंगे तो उस टेक्स्ट के नीचे एक अंडरलाइन आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है कंट्रोल भी। कंट्रोल भी का मतलब क्या है, पेस्ट करना। मान के चलिए ये जो लिंक है इसको हमने इस तरह से सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर राइट हैंड क्लिक किए और यहाँ पे कॉपी पे क्लिक किए। ठीक है, कॉपी पे क्लिक करने के बाद नीचे गए, यहाँ पे कर्सर रखा और कंट्रोल के साथ भी बटन प्रेस किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पेस्ट हो चुका है। अब जितना बार कंट्रोल भी करेंगे उतना बार पेस्ट होता चला जाएगा। तो कंट्रोल सी मतलब कॉपी, कंट्रोल भी मतलब पेस्ट करना। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल डब्ल्यू। तो MS वर्ड के अंदर में कंट्रोल के साथ W बटन प्रेस करेंगे, ये जो आपका सॉफ्टवेयर है वो क्लोज हो जाएगा। जैसे कि कंट्रोल W प्रेस करते हैं तो यहाँ पे क्लोज हो रहा है, बोल रहा है कि आप इसको सेव करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। फिलहाल इसमें हम कैंसिल पे क्लिक कर देते हैं। तो ये जो आपका विंडो है इसको क्लोज करने के लिए कंट्रोल W MS वर्ड के अंदर में प्रेस किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है कंट्रोल X। मान के चलिए ये जो सारा टेक्स्ट है इसको हमने सिलेक्ट किया और कंट्रोल X प्रेस करेंगे तो यहाँ से ये कट जाएगा।
कट जाने के बाद इसको जहाँ भी आप पेस्ट करना चाहते हैं, मान के चलिए बीच में, तो यहाँ पे कर्सर को लाएंगे, उसके बाद कंट्रोल भी प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे वो लिंक पेस्ट हो जाएगा। किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर में किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी टेक्स्ट को कंट्रोल एक्स करेंगे तो वो टेक्स्ट या वो ऑब्जेक्ट आपका कट हो जाएगा, फिर उसे जहाँ चाहे आप पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल वाई। तो कंट्रोल वाई को जानने के लिए पहले कंट्रोल जेड का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि मान के चलिए ये जो हमारा टेक्स्ट है इसको इतना सामने सिलेक्ट किया और यहाँ से बोल्ड कर दिए और यहाँ पर इसका फ़ॉन्ट को चेंज कर दिए और कलर इसका यहाँ से चेंज कर दिए। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हैं इतना सा काम करने के बाद आपको लग रहा है ऐसा कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, जैसा पहले था वैसा ही ठीक था, तो कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे। एक बार कंट्रोल जेड प्रेस किए तो यहाँ पे कलर रिमूव हो चुका है, दूसरा बार किए तो उसके बाद इसका फ़ॉन्ट चेंज हो चुका है। अब चाहते हैं कि नहीं, इससे पहले जो था वही ठीक था, तो यहाँ पे आपको कंट्रोल वाई प्रेस करना है। उसके बाद आप देखेंगे कि इसका फॉर्मेट चेंज हो चुका है। उसके बाद फिर से चाहते हैं कि नहीं इससे भी आगे होना चाहिए था, तो कंट्रोल वाई फिर से प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका कलर जैसा पहले था वैसा आ चुका है। तो पीछे जाने के लिए कंट्रोल जेड और आगे बढ़ने के लिए कंट्रोल वाई करना पड़ता है। तो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर में हमने आपको बताया कंट्रोल ए से लेकर के कंट्रोल जेड तक सारे शॉर्टकट की के बारे में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी शॉर्टकट की के बारे में पता चल सके। तो दोस्तों इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कीजिए, उसके बारे में अलग से वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।